हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज आप लोग का जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ सोशल साइंस का, उसका 100% सही ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ये सेट क्या क्या है, तो सेट डी है, ठीक है ना। इससे पहले हम सेट बी भी डाल चुके हैं, सी डाल चुके हैं, ई डाल चुके हैं, एफ डाल चुके हैं और आई डाल चुके हैं, ठीक है ना। और ये सेट हम डी जा रहे हैं, मेरे पास जी भी है तो वो भी डाल देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का किसी का सेट अगर नहीं भी मिलेगा तो आप लोग का क्वेश्चन का सबका सेम होता है, क्वेश्चन नंबर अलग होता है, आप लोग मिला सकते हैं। 100% सही आंसर देंगे। 100% अगर आप लोग को सही आंसर मिलाना है तो यही चैनल पर आप लोग मिला सकते हैं। साइंस का भी डाला हुआ है, मैथ का भी डाला हुआ है। जो बिल्कुल इस चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, चाहे 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, ठीक है ना। और यहाँ सही आंसर भी मिलता है। और क्लास 10 का, संस्कृत का और हिंदी का भी आई ऑब्जेक्टिव, व्याकरण और किताब का अपलोड है, सब्जेक्टिव भी अपलोड है। प्ले लिस्ट में जाओ और 10 में जाके मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, उसमें देखो और दिनोत्तरीय प्रश्न में उसमें हिंदी वाला मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इटली के एकीकरण निम्न में से किसके योगदान था? तो हम जानते हैं इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था, मेजनी, काउंट काबुल और गेरिबाल्दी। तो 3 व्यक्ति का योगदान है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क, किया था कब किया था? 1871 ईस्वी में किया था। अगला है क्या, भारत में 1 रुपया का नोट पर कौन जारी करता है? तो भारत का 1 रुपया नोट जो जारी करता है वो करता है वित्त मंत्रालय, यानी वित्त विभाग। और 1 रुपया से जितना भी सब बड़ा नोट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग शेयर जरूर कर देना दोस्तों भी, ताकि वो भी मिला सके, ठीक है ना। और लाइक, और जो बिल्कुल नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन सब आता है, खनन भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीयक में उद्योग आता है और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मतलब होता है, जैसे आपको होगा साख, साख मतलब रुपया पैसा नहीं। साख मतलब होता है कि जैसे आपका हो गया चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, तो यहाँ बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है ना, बोलता ड्राफ्ट लगा देना। हाँ, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय जनेवा में है। डब्ल्यूएचओ का भी मुख्यालय जनेवा में है। उसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है। इसलिए नरेंद्र मोदी बोलता है मेरे प्यारे 1.25 करोड़ देशवासियों, तो वही बोलता है 121 लगभग, ठीक है ना। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्राप्त चिन्ह क्या है? तो इसका है एग मार्क, क्योंकि एग मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मार्क यानी कि ऋषि का मार्क, हॉल मार्क होता है आभूषण पर। किस पर होता है? आभूषण पर। तो इसका बिल्कुल सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1991 ईकावन ईस्वी में हुआ था। लेकिन 1951 ने दिया तो 50 मार सकते हैं, क्योंकि 50 के लगभग हुआ था, ठीक है ना। जिसका वो होते CSO। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 ईस्वी में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। विश्व का प्राचीनतम परिवहन क्या है? तो जल परिवहन विश्व का प्राचीनतम परिवहन, उसके बाद रेलवे आया, उसके बाद हवाई जहाज आया। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मार्मो गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? तो मार्मो गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है, ठीक है ना। गोवा नहीं, कर्नाटक मानना है। मार्मो गोवा कहाँ पर है? कर्नाटक। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। न्यू मंगलोर जो है कर्नाटक में है, ठीक है ना। मार्मोगोवा गोवे में है, ठीक है ना। तो गोवे हो जाएगा, इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है कांडरा विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो कांडरा विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। फाल्टा पूछता तो पश्चिम बंगाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। कहलगांव तापीय ब्रिज परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव भागलपुर में है। अगर काठी पूछता तो बोलते कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्वेलिन संस्था थी, जर्वेलिन किसका है? तो उस जर्मनी के व्यापारियों का एक संस्था था, ठीक है ना, व्यापारियों का। जर्मन लाइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन लाइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला है वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और यहाँ के चांसलर मेटरनिक था। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम ओसवेत राष्ट्रपति कौन है? तो इसका है नेल्सन मंडेला। ओसवेत मतलब काला, ठीक है ना। और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इसे भारत रत्न मिला था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, भारत का आज़ादी के 1 वर्ष बाद। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय हुआ था जदयू में, जनता दल यू यूनाइटेड नीतीश कुमार पटिया में। अगला है निम्न में से कौन कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आय का कर जो है आय का स्रोत नहीं है, क्योंकि आय कर केंद्र सरकार लगाता है। बाकी बात ये सब आय का स्रोत है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापका सभा है? तो पंचायत व्यवस्थापका सभा जो है वो है ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा का बैठक पंचायत ये बुलाता है, मुखिया बुलाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन है
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है कौन? तो राज्यपाल करता है, जिसका हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? स्थानीय स्वशासन राजनीति तो कौन है? तो अनुच्छेद 40 में है। स्थानीय स्वशासन राज्य यानी पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में है। और त्रिस्तरीय प्रणाली है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। ग्राम कचहरी पर मुकदमा कौन होता है? तो ए और बी दोनों होता है, ठीक है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इलाहाबाद से हल्दिया है, और ये गंगा नदी पर है, ये सबसे बड़ा जल मार्ग है। और 2 है सरिया से धौली ब्रह्मपुत्रा नदी पर, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है निम्न में से कौन उपभोक्ता? उपभोक्ता यानी खाने वाला, तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, खाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर मेरा गुजरात में है, तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बिहार में वाल्मीकि है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, असम में काजीरंगा और मानस है, तो इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में, द्वितीय हुआ था 97 में, तृतीय हुआ था 2002 में। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो चावल ज्वार बाजरा मक्का, चावल ज्वार बाजरा मक्का कपास ये सभी खरीफ है, क्योंकि ये सब वर्षा के मौसम में होता है। और चना हो गया, गेहूँ हो गया, मटर हो गया, ठंडा में होता है, तो ये सभी मेरा रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन मेरा है बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला है मरुस्थलीय मृदा का कहाँ मिलता है? तो मरुस्थलीय मृदा जो मिलता है वो राजस्थान में मिलता है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो ये उत्तरी पूर्वी रेलवे है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है, उत्तरी का नई दिल्ली है, मध्य रेलवे का मुंबई बीटी है, और सबसे छोटा डी नंबर है। बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। सुखाड़ का कारण क्या है? तो है यहाँ जल का अभाव, जल का अभाव का कारण क्या होगा? सुखाड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या? संसार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, लेकिन मोबाइल नहीं दे तो टेलीफोन मार सकते हैं, हेलो हाय कौन होता है ना। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो सभी अधिकता है, जल का अधिकता, वर्षा का अधिकता, ये तो सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला है क्या? अगला है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन क्या कैसा होना चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए, जहाँ बर्फ पड़ता है वहाँ त्रिभुजाकार, तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ठीक है ना। और न्यू मंगलोर से भेज देता है अन्य देश में, और सोना का उत्पादन भी कर्नाटक में कोलार के खान से। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। अगला है क्या? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र का तेल परिष्करण है? तो 18 हो जाएगा इसका, 18 बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में है, ये विश्व का सबसे लंबा एवं बड़ा बांध है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के निवासी थे, जो एक उद्योग के मालिक था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गया था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोमपेन में है। और कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट का मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो विष्णु भगवान का मंदिर है। किस कानून के द्वारा के लिए जलियांवाला बाग सम्मेलन में आयोजन बुलाया गया? तो 2038 एक्ट, जो काला कानून के नाम से जाना जाता है, इसी के विरोध में यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। लेकिन जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके अनुरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे? तो 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध से महात्मा गांधी चंपारण आया था और तिनकटिया प्रणाली को समाप्त किया था। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था? तो गुजरात में है बारडोली, वहाँ पर किसान आंदोलन के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था वहाँ के महिलाओं के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों भी शेयर जरूर करना, एजुकेशन चैनल उसमें भी शेयर कर देना, जिससे कि और लोग भी मिला सके। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने किया था। जेम्स वाट किया था क्या बोलता है उसको, भाप इंजन का आविष्कार। और ये जो है हम्फ्री डेविस सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भारत में पहली जूट मिल तो कहाँ पर है? कलकत्ता में है, ठीक है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन कलकत्ता में ही होता है। और किया था किसने? तो किया था हुकुमचंद देव। अगला है अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था? मोतीलाल घोष था, सुशील कुमार घोष था, तो यहाँ मोतीलाल घोष दिया हुआ है। और यही जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के दर से रातों रात अपना भाषा बंगाली से अंग्रेजी में कर लिया था। मराठी समाचार पत्र का संपादक संबंधित है, तो ये अंग्रेजी भाषा से है, क्योंकि मराठी से मराठा नहीं मार देना, मराठा मारेगा तो गलती हो जाएगा। मराठा और
मराठा और केसरी का दोनों का संपादक है बाल गंगाधर तिलक है। तो मराठा लिखा है अंग्रेजी में और केसरी लिखा है मराठी में, ठीक है। तो इसका बिल्कुल गो नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और एक तुम लोग को और मिलेगा मणिकरण। तो मणिकरण मणिपुर में ना, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? सिख गुरु के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म से पटना साहिब पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार जो है, बिहार से बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। और उड़ीसा पूछेगा बिहार से कब अलग हुआ? तो 36 में अलग हुआ था। और झारखंड पूछेगा तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। हिंद चीन आने वाला प्रथम व्यापारी भी पुर्तगाली था। और हिंद चीन में जो मतलब कब्जा कर लिया था फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी जो बच गया था उसे कोलोन कहा जाता है। उत्तरी दक्षिणी वियतनाम कब एकीकरण हुआ? तो 1975 ईस्वी में इसका एकीकरण हुआ था। अगला है, अगला क्या है? अगला है दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के किनारे नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो ये अगर रावी नदी के किनारे हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन हुआ था, 26 जनवरी को फहराया था। उसी दिन से हम लोग राष्ट्रीय झंडा फहराते आ रहा है 26 जनवरी को। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है मास्टर दा है, ठीक है ना। और ये थी बांग्लादेश में जो चटगा बंदरगाह था, अंग्रेज का वहाँ हथियार रखा था, उसको लूट लिया था, ठीक है। समाजवादी अस्पृश्यता का गुण क्या है? जिसका है सामाजिक कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, ठीक है ना। थी रूस जो है समाजवादी है, अमेरिका पूंजीवादी है, भारत मिश्रित है। विकसित देशों की थी आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो समावेशी विकास होता है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा कौन है? डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सर्वाधिक पूछेगा तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तृतीय क्षेत्र इसको बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाया था? छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया था। कभी कभी तुमको जब मौसम अच्छा रहेगा तो ये खेत में काम होता है, बाकी बात छिपल रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। क्या है? रूबल है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार है विश्वास और दिन लौटाने की क्षमता, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है क्या? अगला है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदा? तो अपना उपयोग के लिए जो खरीदेगा उसे उपभोक्ता बोलेंगे, जो बेचने के लिए खरीदेगा उसे दुकानदार बोलेंगे। तो इसका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतंत्र का प्राण कहता है? लोकतंत्र के प्राण कहता है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। काशीराम ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति है, इसने कहा था। अगला है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और अर्थव्यवस्था हम लोग का जो है वह है मिश्रित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सब लोग जानते हैं, आंख बंद करके भी मार सकता है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो सभी हो जाएगा। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमको शिक्षा से लड़ना पड़ेगा, जातिवाद से, परिवारवाद से, आतंकवाद से, अफसर से आए तो सभी हो जाएगा इनमें। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 1975 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने किया था, जिससे कारण 1977 ईस्वी में इसका हार गया था और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था मोरारजी देसाई का। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करो, तो समुद्र के लहर उठेगा, ले देख बह जाएगा, ठीक है ना। अगला है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सब जीवाश्म ईंधन है, जिसको और नवीकरणीय संसाधन या परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत का प्रथम परमाणु विद्युत उपग्रह कौन है? तो तारापुर है। ये एशिया का सबसे पुराना है, तो भारत का तो होना ही है, ठीक है। और ये कैगा जो है कर्नाटक में है, कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है, नरोला जो है यूपी में है, ठीक है। अगला है मणिकरण। तो मणिकरण देख के मणिपुर जो मारा उसका गलती जगह इसका होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? जैसे मराठा देख के मराठी जो मारा गलत है, उसका अंग्रेजी होगा, ठीक है ना। अगला है, सिंदरी के लिए किस उद्योग के लिए फेमस है? सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है, जो आईटीआई संस्था है जो झारखंड में है, ठीक है ना। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो ये है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, जो बिहार के मुंगेर जिला में है, ठीक है। अगला है, सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, ये कर्नाटक के राजधानी है। अगला है, मंदार पहाड़ी कहाँ है? तो मंदार पहाड़ी बांका में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? बांका में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था, और शेरशाह सूरी ने किया था। और ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने किया था। इस प्रकार तुम लोग को 80 क्वेश्चन को 100% सही जवाब दे दिए हैं, ठीक है। और तुम लोग को अच्छा लगा तो जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी 100% सही आंसर मिला सके, ठीक है ना। और एजुकेशन चैनल है तो उसमें भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स। और जाके तुम लोग मेरे फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाओ, क्लास 10 में फिर जाओ, और उसमें क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिखा है, उसमें जाके मैथ अति हिंदी और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देखो, और द्वितीय प्लस में जाके हिंदी और संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, उससे क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।